तो दोस्तों, आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2011 में आई मूवी रॉकस्टार को। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूँगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि इटली में मौजूद वेरोना एरेना में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रखी है जॉर्डन नाम के रॉकस्टार का परफॉर्मेंस देखने के लिए। जॉर्डन को पुलिस ने पकड़ रखा था तो वो उनसे पीछा छुड़ाता है और फिर स्टेज पे जाके गिटार पकड़ के पूरे जोश के साथ गाना शुरू करता है। फिर यहाँ से कहानी बहुत पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं जनार्दन नाम के लड़के को जो कि संगीतकार बनना चाहता है पर कहीं कुछ बात बन नहीं पा रही थी। दिल्ली का रहने वाला जाट लड़का जो कि हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जिसका सपना है जिम मॉरिसन जैसा रॉकस्टार बनने का, लेकिन उसके दोस्त उसके सपने का मजाक बनाते रहते हैं। कॉलेज के कैंटीन ओनर खटाना साहब जनार्दन से कहते हैं कि ये गाना बजाना बंद करो और पढ़ाई लिखाई करके कुछ नौकरी कर लो, ये तंबूरा बजाने से कुछ नहीं होगा, तुम में वो बात ही नहीं है और ये बात तुम्हें जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है। जनार्दन पूछता है कि आखिर मुझ में कमी क्या है। खटाना भाई कहते हैं कि एक दिल होता है कलाकार का, एक पर्सनैलिटी होती है जो कि तेरी हो ही नहीं सकती क्योंकि तेरी जिंदगी वैसी नहीं है, वो दूसरे टाइप की जिंदगी होती है जो इंसान को कलाकार बना देती है। ये जितने भी कलाकार हैं ना, सब में एक चीज कॉमन है, वो है दुख, दर्द, आंसू। जब तक तकलीफ ना हो जिंदगी में तब तक कोई बड़ा नहीं बनता। अब ये बात जनार्दन के दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ बात तो सही है, मुझे आज तक कोई तकलीफ ही नहीं हुई, कभी रोटी को नहीं तरसा, दर दर की ठोकरें नहीं खाई, माँ बाप भी अब तक जिंदा है मेरे, न बचपन में ज्यादा पिटा न किसी ने प्रताड़ित किया मुझे, गोद लिया बच्चा भी नहीं हूँ, सगी संतान हूँ, कभी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, न कोई जानलेवा बीमारी। शिट यार। खटाना भाई कहते हैं कि टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है, जब दिल के टुकड़े टुकड़े होते हैं तब आती है झंकार, लेकिन तुम्हारा तो कभी दिल ही नहीं टूटा, कभी प्यार ही नहीं हुआ तुम्हें, तो कहाँ से आएगा संगीत। कॉलेज में डांस फेस्ट हो रहा होता है जहाँ सब जा रहे थे कश्मीर से आई हीर नाम की लड़की का डांस देखने। जनार्दन के दिमाग में तो वही सब चल रहा था जो खटाना भाई ने बातें बोली थी, तो वो वहाँ नहीं जा रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर हीर पर पड़ती है जो कि डांस प्रैक्टिस कर रही थी। हीर जब उसे देखती है तो उसे मंचला लड़का समझ के मुंह बना लेती है। जनार्दन उसकी खूबसूरती देख एकदम पिघल जाता है और चला जाता है उसका डांस देखने। जनार्दन के दोस्त लोग बताते हैं कि ये इसका आखिरी डांस है क्योंकि इसकी शादी तय हो चुकी है तो ये वापस कश्मीर जा रही है। एक दोस्त कहता कि एक बार तो ट्राई मारना ही चाहिए, तो दूसरा दोस्त कहता कि ट्राई तो बहुतों ने किया लेकिन सब फेल हो गए, दिल तोड़ने की मशीन है ये सुनकर जनार्दन के कान खड़े हो जाते हैं कि अच्छा इससे दिल तोड़वाया जा सकता है, तो वो ठान लेता है अपना दिल तोड़वाने का। अगले दिन जनार्दन हीर के पास जाता है और कहता है कि गर्लफ्रेंड बन जाओ मेरी, हम दोनों मिलकर रॉक कर डालेंगे। हीर गुस्से से उठ खड़ी होती है और कहती कि चुपचाप भाग जाओ यहाँ से, समझे। लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो जनार्दन फील कर रहा होता है कि हाँ अब तो उसका दिल टूट गया, अब तो उसे दुख होगा, लेकिन वो कर रहा था नाटक क्योंकि दिल विल कुछ नहीं टूटा था उसका। जनार्दन के दिल टूटने की ओवर एक्टिंग देख के खटाना भाई कहते हैं कि अगर दिल टूटा होता तो यहाँ बैठ के समोसे नहीं खा रहा होता, हलक से निवाला नहीं उतरता हफ्तों तक। अगर दिल टूटता है तो शिद्दत होनी चाहिए प्यार में, ये कोई प्यार व्यार नहीं है, ये कोई दिल विल टूटना नहीं है, बल्कि ड्रामा है ये तुम्हारा। जनार्दन के परिवार में दो बड़े भाई थे जो कि हर वक्त जनार्दन को सुनाते रहते थे कि कुछ काम नहीं करता, कोई काम का नहीं है तू। अब जनार्दन हीर के एकदम पीछे ही पड़ जाता है अपना दिल तोड़वाने के लिए और बस यही बोलता रहता कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, ये वो फलाना फलाना। और हीर उस पर गुस्सा किए जा रही थी पर जनार्दन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे तो अपना दिल तोड़वाना था। एक दिन तंग आकर हीर कहती कि चलो आओ मेरे साथ बात करो, बताओ क्या कहना चाहते हो। जनार्दन ने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो वो तैयार ही नहीं था इस सिचुएशन के लिए, तो वो कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि आखिरकार वो कर तो नाटक ही रहा था प्यार करने का, असल में थोड़ी था कुछ। उस दिन के बाद से जनार्दन को जहाँ भी हीर दिखती वहां से वो निकल लेता था, उसके सामने ही नहीं आता था ये सोचकर कि वो गुस्सा करेगी। हीर खुद ही उससे बात करते हुए कहती कि मुझे देखकर इतना नर्वस मत हुआ करो, मैं अब तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। जनार्दन अपनी हरकतों के लिए माफी मांगता है और कहता कि मुझे प्यार व्यार नहीं है तुमसे, सारे कॉलेज में डिंडोरा है कि हीर हॉट है, सेक्सी है, ये है वो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उतनी भी हॉट हो, तुम मुझे बिल्कुल संस्कारी अच्छी फैमिली वाली तहजीब वाली लड़की लगती हो। हीर कहती है कि एक सिनेमा थिएटर है जहाँ जंगली जवानी नाम की एक फिल्म लगी है, देखने चलोगे मेरे साथ। जंगली जवानी कोई बहुत बढ़िया
घटिया मूवी नहीं बल्कि थर्ड ग्रेड टाइप की मूवी थी, तो जनार्दन उसके साथ जाने को मान जाता है और फिर हीर अपना मुंह ढक के आदमियों की तरह चलते हुए जनार्दन के साथ पहुंच जाती है मूवी देखने। ऐसे थिएटर्स में ज्यादातर दारू पिए मर्द लोग ही जाते थे अपनी हवस मिटाने खुद से ही, तो ऐसी जगह पे जाना वो भी एक लड़की का किसी एडवेंचर से कम नहीं था। तो अब जाके जनार्दन को समझ आता है कि जितना हीर सीधी बनती है उतनी है नहीं बल्कि बहुत खुराफाती है। फिर इसके बाद हीर देसी दारू पीने की इच्छा जताती है, तो फिर दोनों देसी दारू पी के टल्ली हो जाते हैं। हीर कहती है कि मेरी 2 महीने बाद शादी है और एक बार शादी हो गई तो नो जंगली जवानी नो देसी दारू, फिर तो सती सावित्री बन के ही रहना होगा। जनार्दन कहता कि तुम एक लिस्ट बनाओ, जितनी तुम्हारी इस तरह की ख्वाहिशें हैं ना वो सब शादी के पहले पूरी कर डालेंगे। अब वो लोग मिलके अतरंगी चीजें करना शुरू कर देते हैं, जैसे सुसु करते हुए लोगों को डिस्टर्ब करना, रात में रेड लाइट एरिया में जाना, बार या क्लब जाना। हीर कॉलेज में तो एकदम सीधी बन के रहती थी, लेकिन जनार्दन के साथ एकदम फुल मस्तीखोर बन जाती थी। जनार्दन का हीर के घर भी आना जाना हो गया था। हीर के साथ हीर की बहन मैंडी और उसकी माँ रहती थी, जिन्हें जनार्दन काफी अच्छा लड़का लगता था। अब एक दिन जनार्दन को एक आदमी बुलाने आता है, क्योंकि खटाना भाई ने बुलाया था। कोई प्लेटिनम म्यूजिक वाले आए थे जनार्दन से मिलने, पर जनार्दन जा रहा था हीर के साथ कश्मीर उसकी शादी में, तो कह देता है कि खटाना भाई को कहना कि मैं मिला ही नहीं। जनार्दन कश्मीर पहुंच जाता है तो हीर एक बाइक का इंतजाम करती है घूमने के लिए, लेकिन वो ऐसे दिन दहाड़े नहीं जा सकती थी लड़के के साथ, क्योंकि दुल्हन थी वो। तो वो लोग सूरज उगने से पहले छुप छुपा के निकलते हैं और फिर बर्फीले पहाड़ों के बीच घूम कर खूब मजे करते हैं। हीर के दोस्त लोग भी आ जाते हैं, तो हीर जनार्दन का नाम शॉर्ट करके जॉर्डन बुलाते हुए उसे सबसे मिलवाती है। हीर ने उसे ये नाम दिया तो जनार्दन उस नाम को अपनाते हुए अब खुद को जॉर्डन ही बुलाने लगता है। जॉर्डन के साथ रहते, उसके साथ वक्त बिताते हीर को थोड़ा थोड़ा उसके लिए कुछ कुछ फील सा होने लगा था। उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी जॉर्डन के लिए, लेकिन जॉर्डन की तरफ से ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिलता। शादी का दिन आ जाता है तो हीर के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसकी कोई खास इच्छा नहीं है शादी करने की, या फिर जॉर्डन का असर हो गया था उस पर। जॉर्डन हीर से पूछता है कि कहीं तुझे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना, तो हीर इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहते कि तुम मुझसे मिलने पराग आओगे ना, तो जॉर्डन कहता कि मैं तो नेपाल भी नहीं गया तो वहाँ कहाँ आऊंगा। हीर कहती है पहले मैं जाती हूँ फिर तुम आना, फिर हम दोनों मिलकर प्राग में खूब गंध मचाएंगे। हीर की शादी हो जाती है और वो चली जाती है प्राग, और यहाँ से कहानी 2 साल आगे जाती है, जहाँ हम देखते हैं शीना नाम की पत्रकार को, जिसे काम मिला था म्यूजिक आर्टिस्ट जॉर्डन पर एक शो बनाने का। तो बॉस उससे कहते हैं कि जाओ जॉर्डन के बारे में सब कुछ पता लगाओ, कहाँ से आया, क्या करता था, वगैरह वगैरह। जॉर्डन प्लेटिनम म्यूजिक का आर्टिस्ट था, लेकिन उसका मालिक ढिंगरा उसे कुछ खासा पसंद नहीं करता था, तो वो उसके बारे में कुछ बताता नहीं। वो उसके घर फोन करती है तो भाभी बताती हैं कि 2 साल से उसका कुछ अता पता ही नहीं है हमें। शीना को पता चलता है खटाना भाई के बारे में, तो वो उनके पास जाती है। तो वो बताते हैं कि पहले तो प्लेटिनम म्यूजिक के चपरासी तक से मिलने के लिए बंदा जान तक दे सकता था, इतना पागलपन था उसे। एक दिन मैंने खुद उससे कहा कि प्लेटिनम म्यूजिक वाले पूछ रहे थे तुम्हें, तो जॉर्डन ने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। ये वो समय था जब जॉर्डन हीर के साथ घूमता रहता था। उसके 2 हफ्ते बाद प्लेटिनम म्यूजिक वाले इधर कैंटीन तक आए उसे ढूंढते हुए। मैंने उन्हें रोक के रखा और एक बंदा भेजा उसे बुलाने, पर वो नहीं आया और पता चला कि वो कश्मीर जा रहा है। वापस आया तो पकड़ा गया घर वालों के हाथों, तो भाइयों ने उस पर हाथ छोड़ दिया और फिर फुल सोशल ड्रामा हुआ। फिर वो अपने खानदानी काम ट्रांसपोर्ट के काम में लग गया और ऐसा दिखा रहा था जैसे इस काम को करके बहुत खुश है, और गाना बजाना छोड़ दिया। काम में कुछ पैसों का घपला हो गया तो फिर से घर में तांडव मचा और इल्जाम लगा जॉर्डन पर और उसे घर से निकाल दिया। फिर पूरे 2 महीने बाद वो मेरे घर आया और तब से वो मेरे ही घर पर रह रहा है। खटाना भाई उससे पूछते हैं कि 2 महीने तक कहाँ था तू, तो वो बताता है कि हजरत निजामुद्दीन दरगाह में था। 3 बार मैं घर गया पर मुझे वापस लिया नहीं गया। हमें दिखाया जाता है कि जब बड़े भाई ने उसे धक्के देके घर से निकाल दिया तो दुखी मन के साथ वो इधर उधर भटकता रहा, और जब कुछ नहीं मिला तो दरगाह चला गया। वहीं वो सोता, वहीं जो मिलता खाता, और वहीं रह के उसकी जिंदगी गुजर रही थी। दरगाह में जो कव्वाली होती थी उसे सुनते सुनते धीरे धीरे वो भी वहीं गाना शुरू कर देता है और शामिल हो जाता है उस ग्रुप में जो कव्वाली गाते थे। सबको उसकी आवाज, उसका गाना काफी पसंद आता है, तो शुरू हो गया उसका उन्हीं के साथ गाना। उसकी जिंदगी में दुख भी था, दर्द भी था, और वो दर्द उसकी आवाज में फील भी होता था। एक दिन दरगाह में एक आदमी आता है जो कि जॉर्डन की आवाज से काफी इम्प्रेस सा हो जाता है। फिर अचानक एक दिन जॉर्डन का मन बदलता है और आ जाता है
खटाना भाई के घर। अब खटाना भाई उससे जगराते में गाना गवाने लगते हैं तो जॉर्डन वहाँ भी काफी बढ़िया गाता है। जॉर्डन का जगराते वाला गाना काफी फेमस हो गया था तो एक म्यूजिक स्टूडियो उसे बुलाता है उससे गाना गवाने, पर जिस हिसाब से वो गवाना चाहते थे उस हिसाब से जॉर्डन सुर ताल पकड़ नहीं पा रहा था। जॉर्डन स्टूडियो से निकल ही रहा था कि तभी उसे वो आदमी फिर से देख लेता है। वो आदमी जॉर्डन को बुलाता है अपने पास, जो कि थे उस्ताद जमील खान, जो कि शहनाई बजाने के लिए जाने जाते थे और सब उनका आदर सम्मान करते थे। जॉर्डन कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप लेजेंड हैं, पर मुझे क्लासिकल म्यूजिक कुछ खास पसंद नहीं आता। उस्ताद जी प्लैटिनम म्यूजिक के मालिक ढिंगरा से कहते हैं कि ये बड़ा जानवर है, आपके छोटे से पिंजड़े में नहीं समाएगा, ये अपनी दुनिया बनाएगा, इस पर ऊपर वाले का हाथ है, मुझ पर भरोसा करिए और लगा दीजिए इस पर पैसा, आप बहुत कमाएंगे। उस्ताद जी की बात मानते हुए जॉर्डन से गाना रिकॉर्ड कराया जाता है जो कि काफी चलता है और अब आखिरकार शीना की जॉर्डन से मुलाकात हो ही जाती है। शीना उससे पूछती है कि ढिंगरा तुमसे इतना चिढ़ता क्यों है, तो वो एक किस्सा बताता है कि वो उससे मिलने उसके घर गया था तो वो अपनी मालिश करवा रहे थे। वो बहुत सीरियस बातें कर रहे थे, जैसे तू संगीतकार नहीं अब ब्रांड बनेगा और अपनी इमेज बना, लेकिन जिस तरह की वो आवाजें निकाल रहे थे, जैसे शक्लें बना रहे थे, वो देख सुन के मुझे हंसी आ गई, तो तब से वो मुझसे चिढ़ने लगे। शीना कहती है अब समझ में आया कि तुम प्राग क्यों नहीं जा रहे। जॉर्डन को तो कुछ पता ही नहीं था कि वो क्या बोल रही है, तो वो बताती है कि प्लैटिनम म्यूजिक का और चेक गवर्नमेंट का एक टाई अप है। ढिंगरा 5 संगीतकारों को वहाँ ले जा रहा है। प्राग में रहती थी हीर और ये बहुत अच्छा मौका था प्राग जाने का, तो जॉर्डन एक कॉल करने का बहाना देकर इंटरव्यू छोड़ ढिंगरा के पास पहुंच कहता कि जो आप कहोगे वो मैं करूंगा, आपकी हर बात मानूंगा, बस मुझे अपने साथ ले चलो। जॉर्डन ढिंगरा की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मानने को तैयार था, तो वो उसे अपने साथ ले जाने को मान जाता है। जॉर्डन प्राग पहुंच सीधा जाता है हीर के पास और उसे सरप्राइज दे देता है और कहता है कि ले आ गया मैं, अब चल मचाते हैं गंध। हीर कहती है मैं नहीं आ सकती, मेरा अपॉइंटमेंट है साइकेट्रिस्ट के साथ और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, तो कल मिलते हैं। जॉर्डन एक बार फिर से कहता है कि चलो मेरे साथ, तो हीर बैठ जाती है बाइक पर और फिर वो लोग जाते हैं दारू पीने। जॉर्डन कहता कि फिर से लिस्ट बनाते हैं, तो हीर थोड़ा सोचने के बाद बताने लगती है कि क्या क्या करना है। फिर से पुराने दिनों की तरह दोनों साथ में घूमना शुरू कर देते हैं, ऐसी जगह जहां लोग जाते तो हैं पर किसी को पता नहीं चलने देते, जैसे स्ट्रिप शो, सस्ते बार और क्लब, रेड लाइट एरिया वगैरह वगैरह। जो फीलिंग हीर ने कहीं अंदर दबा दी थी वह फिर से बाहर आकर उसे जॉर्डन के लिए प्यार का एहसास कराना शुरू कर देती है। हीर फिर भी ऐसे दिखाती थी जैसे सब ऐसे ही है, सब मस्ती में हो रहा है और कुछ नहीं, पर जॉर्डन को समझ आने लगा था कि शायद उनके बीच कुछ है, तो वो हीर को चूमने की कोशिश करता है, तो हीर उसे दूर कर देती है यह कहकर कि ये गलत है। तो जॉर्डन कहता कि गलत है तो गलत लग क्यों नहीं रहा। फिर हीर ने पाबंदी लगा रखी थी खुद की फीलिंग पर, लेकिन जॉर्डन के इतने करीब आने पर उसकी फीलिंग कंट्रोल नहीं हो पाती और वो भी उसे चूमने लग जाती है, पर उसे धक्का देके रुक जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं गलत ही हो रहा था सब कुछ। जॉर्डन कहता कि मजा बहुत आया करने में, तो हीर कहती कि ये मजाक नहीं है। जॉर्डन कहता कि मैंने पहले भी चुंबन किया है, संभोग भी किया है, पर ये क्या है। हीर कहती कि इस पॉइंट से हम सब कुछ खराब कर सकते हैं, मगर करना नहीं चाहिए, इसीलिए हम नहीं करेंगे, अब इसके बाद हम नहीं मिलेंगे। जॉर्डन कहता कि अब देर हो गई है हीर, अब मुश्किल है। हीर कहते कि मगर होगा यही, समझे, अब चलो मुझे घर छोड़ दो। जॉर्डन हीर को घर छोड़ने जाता है तो उसे हीर की भाभी मीना मिल जाती हैं, जिन्होंने उसके बारे में हीर से काफी सुना था, तो वो उसे खाने का न्योता दे देती हैं, जो कि जॉर्डन मना नहीं कर पाता। अब अगले दिन जॉर्डन हीर के घर आता है डिनर करने, तो उसका पति और सास सब उसका काफी अच्छे से स्वागत करते हैं और बताते हैं कि जब से तुम यहाँ आए हो तब से हीर की तबीयत में काफी सुधार आया है। जाते समय जॉर्डन हीर से कहता कि मुझे तुम्हें गले से लगाना है, मैं तुम्हारा घर के पीछे इंतजार करूंगा, आना जरूर। सबके सो जाने के बाद छुप छुपा के हीर जॉर्डन के पास जाकर कहती कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तो जॉर्डन बस बाहें फैला लेता है, फिर उसके पास जाके उसे गले से लगा लेता है, तो हीर के पूरे शरीर में सनसनी सी मच जाती है, जैसे ना जाने क्या ही हो गया हो उसे जॉर्डन के छूते ही। हीर ने सोचा तो था कि अब नहीं मिलेंगे, लेकिन जॉर्डन का वो एहसास, वो टच, सब कुछ बहुत अलग था, जो कि अब उसे सारे बंधनों को तोड़ने पर मजबूर कर देता है। और फिर उनके बीच वो सब कुछ होता है जो कुछ भी किया जाता है एक दूसरे को एक दूसरे में समा जाने के लिए
बह जाने के लिए। जॉर्डन जब हीर को उसके पति जय के साथ देखता था तो उसे बहुत जलन होती थी, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। प्राग में जो कॉन्सर्ट था उसमें जॉर्डन इतना बढ़िया गाना गाता है कि तालियों से पूरा हॉल गूंज उठता है, लेकिन उसे बस हीर ही दिख रही थी और उसने जो गाया था वो उसके मन में चल रही बातें थी। जो दर्द था हीर के पास होते हुए भी हीर का ना हो पाने का, वो अपने गानों में बयां कर रहा था। ढिंगरा खुश था कि शो बढ़िया गया, इसलिए वो जॉर्डन के पैसे 3 गुना बढ़ाने को कह देता है, पर तब भी जॉर्डन को हीर ही दिख रही थी तो वो उसके पीछे चला जाता है ढिंगरा की बातों को इग्नोर करके। जॉर्डन के वापस जाने का समय आ चुका था तो वो हीर को पकड़ लेता है, तो हीर कहती कि मुझे बाय बोलो और जाने दो, सब लोग वेट कर रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी। तो जॉर्डन कहता कि होने दो दिक्कत। हीर कहती कि तुम्हें तो प्रॉब्लम होगी नहीं, तुम तो जा रहे हो, उसके बाद तुम नहीं चाहते कि मैं अपना घर में ठीक रहूं। जॉर्डन कहता कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि तू अपने घर में ठीक रहे। हीर कहती तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तुम आखिर फील क्या करते हो मेरे बारे में। जॉर्डन कहता है मैं फील करता हूँ कि तुझे यहाँ होना है, अभी इतना ही फील करता हूँ, और फिर चूमने को आगे बढ़ता है। तो हीर धक्का देते हुए कहती कि भाड़ में जाओ, तुम सिर्फ अपनी पड़ी है, तुम्हें सिर्फ वही चाहिए जो तुम्हें चाहिए। तो जॉर्डन कहता इधर आ। तो हीर कहती गंवार और बदतमीज भी हो तुम, 6 महीने भी साथ नहीं रह पाते, अच्छा हुआ जा रहे हो तुम। हीर जानबूझ के झगड़ा कर रही थी ताकि सब कुछ यहीं खत्म हो जाए और फिर अगर कभी दोबारा मिले तो फिर से कुछ भी कभी ना शुरू हो। जॉर्डन का इंटरव्यू लेने के लिए सभी पत्रकार इंतजार कर रहे थे, तो उसे देखते ही उसके पीछे भागते हैं, पर जॉर्डन का मूड खराब था तो वो उन पर चिल्ला देता है कि दूर रहो तुम लोग मुझसे। जॉर्डन एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो पहुंच जाता है हीर के घर हीर से मिलने। तो सिक्योरिटी सायरन बज जाता है जिससे कि पुलिस आ जाती है। जय उसके ऊपर बंदूक तान देता है क्योंकि वो कूद फांद के घर में घुसा था। तो हीर बीच में आके समझाने लगती है कि कुछ मत करना, ये कुछ नहीं करेगा। हीर कहती कि लो अब तुम्हारा प्लान पूरा हो गया, अब मैं अपने घर में ठीक नहीं रह पाऊंगी। जॉर्डन कहता मैं तो तुम्हें सिर्फ बाय बोलने आया था। हीर चिल्लाते हुए कहती कि अपनी शक्ल मत दिखाना आज के बाद, मैं कभी नहीं मिलना चाहती तुझसे, चले जाओ यहाँ से। जॉर्डन को पुलिस लेके चली जाती है और उसके जाते ही हीर अचानक बेहोश हो जाती है। जॉर्डन को जेल में डाल दिया जाता है और फिर उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे इंडियन पुलिस को सौंप दिया जाता है। जब वो आया तो पत्रकारों ने घेर लिया और ऐसा चढ़े जा रहे थे उस पर कि उसे गुस्सा आ गया और उनके साथ भी झड़प हो गई, तो वो लोगों के सामने और बुरा बन गया। ढिंगरा सोचता है यही सही मौका है जॉर्डन की अगली एल्बम रिलीज करने का, जो कि उसने यूरोप में रिकॉर्ड किया था। वो जेल में था तो एल्बम का पोस्टर भी वैसा ही बनता है और जॉर्डन की नेगेटिव इमेज बना के एल्बम रिलीज की जाती है, जो कि धड़ल्ले से बिकती है। जॉर्डन जेल से बाहर आ जाता है और फिर कॉन्सर्ट करना शुरू करता है, जहां हजारों की भीड़ आती थी उसे सुनने। वो कहता है कि बहुत साल पहले यहाँ एक जंगल होता था, घना भयानक जंगल, फिर यहाँ एक शहर बन गया, साफ सुथरे मकान, सीधे रास्ते, सब कुछ तरीके से होने लगा। पर जिस दिन जंगल कटा उस दिन परिंदों का एक झुंड यहाँ से हमेशा के लिए उड़ गया, कभी नहीं लौटा। मैं उन परिंदों को ढूंढ रहा हूँ, किसी ने देखा है क्या उन्हें? तो जनता की तरफ से आवाज आती है नहीं, और फिर वो गाना गाता है साडा हक एथे रख वाला। देश में जितने भी लोग अपने और अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके लिए जॉर्डन के गाने उनकी आवाज बनते जा रहे थे। तो बहुत तेजी से जॉर्डन की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी। जॉर्डन अपनी मर्जी का मालिक बन चुका था, कभी वो शोज में जाता, कभी नहीं जाता या कहीं और चला जाता। इतना कामयाब, अमीर और बहुचर्चित कलाकार होने के बाद भी वो ऐसे ही सड़कों पे घूमता रहता था। तो ढिंगरा खटाना से कहता है कि उसे समझाओ कि ऐसे पागल बन के ना घूमे, वरना दोबारा जेल में डलवा दूंगा। खटाना को जॉर्डन वैश्यालय में मिलता है, जहाँ वैश्याओं को वो गाना सुना रहा था। खटाना भाई गुस्साते हुए कहते हैं कि ये दिन आ गए हैं कि अब तुझे ऐसी जगह से निकालना पड़ रहा है, शुरू होने के पहले खत्म हो जाएगा तू अगर ऐसे ही रहा तो। तेरी जो रेपुटेशन है ना, वो बुरी से और बुरी बनती जा रही है और तुझे पता भी नहीं चलेगा कब लोग तुझसे नफरत करने लगेंगे। क्या हो गया है तुझे? क्या बनता जा रहा है तू? तेरी प्रॉब्लम क्या है? देख, खुद को देख, तू क्या चाहता है? तुझसे लोग दूर भागें। तभी वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है लोगों की, क्योंकि लोग उसे पहचान गए थे कि ये तो जॉर्डन है। जॉर्डन कहता है मैं समझता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो, पता नहीं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं खुद को अपने आप को अच्छा नहीं लगता। यही सब तो चाहता था मैं, मुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन खुशी तो दूर दूर तक नहीं है, कहीं नहीं है। जॉर्डन और भी बहुत कुछ बोलना चाह रहा था जो उसके मन में था, पर उसको शब्द ही नहीं मिल पा रहे थे अपनी फीलिंग
फीलिंग्स को बयां करने के लिए तो वो कुछ नहीं बोल पाता। जॉर्डन बस गाने बनाता और गाता। उसे अपने फैंस, मीडिया, पैसा, पहचान, तरक्की, नाम, इन सभी चीजों से कोई मतलब नहीं था। बस गाने गाता, लोग सुनते और उसके चाहने वाले बन जाते। एक दिन वो अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने जाता है तो वो उससे मिलने या बातें करने के बजाय उसके साथ फोटो खिंचवाने में पड़े होते हैं। जॉर्डन तो यहाँ अपने पुराने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताने आया था, पर उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। बस उन्हें एक फेमस इंसान दिख रहा था जिसके साथ फोटो खिंचा के लोगों को दिखा के उनको उनके सामने इम्पोर्टेंस मिलती। ढिंगरा जॉर्डन के लिए एक एग्रीमेंट बनाता है कि 5 एल्बम करेगा और कहीं बाहर काम नहीं कर सकता। तो जॉर्डन उस कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े करते हुए ढिंगरा के ऊपर उड़ा के चला जाता है, उसका मजाक बनाकर। जॉर्डन से शीना मिलती है और कहती है कि निम्बस रिकॉर्ड्स लंदन तुम्हें साइन करना चाहता है, तुम्हारे सारे केसेस वो हैंडल करेंगे। मुझे इसलिए भेजा क्योंकि वो तुमसे डरते हैं, क्योंकि तुम्हारी इमेज ही ऐसी है। तो उन्हें लगा कि मैं तुम्हारे क्लोज हूँ। जॉर्डन कहता तू है क्या क्लोज मेरे? तो शीना उसे पुच्ची दे देती है। जॉर्डन उसे कमरे में ले जाता है और फिर उसके साथ करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। तो शीना समझ जाती है कि जरूर किसी लड़की का चक्कर है जिसे वो भुला नहीं पा रहा। जॉर्डन द कैसनोवा, द बैड बॉय ऑफ म्यूजिक, अंदर ही अंदर किसी के प्यार में जल रहा है। तुमसे नहीं हो पाएगा जॉर्डन, क्योंकि मैं हीर नहीं हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि जब हीर बेहोश हो गई थी तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके काफी टेस्ट हुए तो पता चला कि उसे बोन मैरो अप्लेसिया है, एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर नए ब्लड सेल्स बनाना बंद कर देती है। हीर अपने पति से कहती है कि मैं कभी ठीक नहीं होने वाली, मेरी कंडीशन और खराब ही होने वाली है। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे उस वक्त भी मालूम था कि मैं गलत कर रही हूँ और मैं खुद को रोकना चाहती थी, पर पता नहीं क्या हो गया था मुझे कि रोक नहीं पाई। जय पूछता है कि उसके बारे में अब क्या फील करती हो? तो हीर कहती है कि चली जाएगी ये फीलिंग्स, कुछ वक्त के बाद सब गुजर जाएगा। तो जय कहता है कि तो फिर कुछ वक्त के बाद ही बात करते हैं। हीर प्राग छोड़ अपने माता पिता के पास इंडिया आ जाती है। जॉर्डन ढिंगरा से नाता रिश्ता तोड़ने के बाद खुद से शोज करना शुरू कर देता है और एक दिन उसे उसके शो पे हीर की बहन मैंडी मिल जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जॉर्डन हीर के पास है। हीर की मम्मी कहती हैं कि प्राग में जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ आ गए, शर्म नहीं आई तुम्हें? अब यहाँ वापस मत आना, चले जाओ यहाँ से। तो जॉर्डन कहता कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे पता है कि मैं हीर के पास ही रहूंगा, हीर को कुछ नहीं होगा, आप घबराओ मत। आपको यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन देखना वो सही हो जाएगी। जॉर्डन हीर से कहता कि ये लोग मुझे भगाने वाले हैं, तो आओ उनके आने से पहले हम किसी कर लेते हैं। जॉर्डन आगे बढ़ता है तो हीर पीछे हटने लगती है और उठ के खड़ी हो जाती है। हीर 3 हफ्तों से बिस्तर से नहीं उठी थी तो माँ को इसी बात की हैरानी हो जाती है कि वो उठ कैसे गई, ये चमत्कार कैसे हो गया। रात में जॉर्डन घर के बाहर आता है तो हीर किसी तरह हिम्मत करके बालकनी में आके कहती कि मत करो ये सब, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जॉर्डन कहता है तुमने कहा कि अपनी शक्ल मत दिखाना, तो मैं आया क्या तुम्हारे सामने? कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की क्या इन 2 सालों में? मैंने तो यहाँ तक कोशिश की कि सोचो भी ना तेरे बारे में। लो देखो अब तुम मेरे सामने खड़ी हो, ये कुछ और है जो तुझे और मुझे साथ ला रहा है। नहीं रह पाए हम अलग। मैं आज इतनी बड़ी हस्ती हूँ, इतना पैसा है, इतना फेमस हूँ, पर अंदर सिर्फ जलन है, बेचैनी है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सेट हूँ, बस इतनी सी बात है। और तू मेरे साथ नहीं रहती तो जानलेवा बीमारी हो जाती है तुझे। हीर कहती है शायद कुछ महीने या कुछ साल, उसके बाद मैं मर जाऊंगी जॉर्डन। जॉर्डन कहता है अगर नहीं मरी तो? अगर तुझे कुछ नहीं हुआ तो तब क्या तू मेरी हो जाएगी? हीर कहती है जॉर्डन मुझे तुम्हें गले से लगाना है। तो जॉर्डन आ जाता है घर के अंदर और हीर पूरी ताकत जुटा के उसके पास आती है और उसे जोर से गले लगाकर रो पड़ती है। माता पिता हैरान थे कि ये इतने दिनों से बिस्तर से उठ तक नहीं पा रही थी, लेकिन जॉर्डन के आते ही एक मंजिल उतर के यहाँ तक चली आई उसके पास। हीर की तबीयत अब धीरे धीरे सही होने लगती है जॉर्डन के साथ रहने से, उसके पास वक्त बिताने से। जॉर्डन अपना काम छोड़ बाल दाढ़ी कटवा के हीर के पास ही रहना शुरू कर देता है। हीर की ब्लड काउंट धीरे धीरे बेहतर हो रही थी, जिससे कि माँ बहुत खुश होती हैं और जो गुस्सा उनके अंदर था जॉर्डन को लेकर वो अब ठंडा पड़ जाता है और वो खुद चाहने लगती हैं कि जॉर्डन हीर के साथ ही रहे। जॉर्डन काम से गायब था तो उसे ढूंढते हुए खटाना भाई आ जाते हैं और वो हीर को सब कुछ बताते हैं। तो हीर कहते कि मुझे तो हमेशा कहता रहता है कि मैं फ्री हूँ। तो खटाना भाई कहते हैं कि इसके पास काम की भरमार है, लेकिन ये कुछ
नहीं कर रहा। कांगड़ा में जॉर्डन का शो था जो कि वो नहीं जाना चाहता था, पर हीर उसे मनाने के लिए कहती है कि उसका तो पहाड़ों में घूमने का मन है, तो उसके लिए जॉर्डन वहां जाने के लिए मान जाता है। हीर फिर से लिस्ट बनाती है कि उसे क्या क्या करना है और साथ में ये भी कहती है कि उसे जॉर्डन का शो देखना है, तो जॉर्डन अपना कॉन्सर्ट करने को तैयार हो जाता है हीर के खातिर। दोनों लोग जब कांगड़ा पहुंचते हैं तो पत्रकारों का झुंड उन्हें घेर लेता है और सब कनेक्शन ढूंढने लग जाते हैं जॉर्डन का हीर से, तो जॉर्डन पत्रकारों से भिड़ जाता है। हीर एक सफेद चादर लेकर जॉर्डन को और खुद को उड़ा लेती है और कहती कि अब सब चले गए। पत्रकारों से झड़प वाली वीडियो हीर के माता पिता भी देख लेते हैं, तो वो हीर को वापस बुला लेते हैं ताकि उसे कुछ ना हो जाए। हीर जाते जाते जॉर्डन से कहती है कि सारे शोज खत्म करो और फिर जल्दी से मेरे पास आ जाओ। घर आकर हीर की हालत फिर से खराब होना शुरू हो जाती है। फिर एक दिन हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब माँ से पूछते हैं कि हीर पेट से तो नहीं है ना। मैंडी ये बात जॉर्डन से पूछती है, तो जॉर्डन को यही लगता है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि उनके बीच सब हुआ था, पर उसे होना नहीं चाहिए था क्योंकि उसका शरीर तैयार नहीं था इस चीज के लिए। जॉर्डन अपना शो छोड़कर हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसे पुलिस लेने आ जाती है, क्योंकि जिसने शो रखा था उसने जॉर्डन के खिलाफ कंप्लेन कर दी थी। जॉर्डन खटाना भाई से कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे नहीं बनना बड़ा, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए खटाना भाई, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। जॉर्डन हीर से मिलने जाता है। हीर कोमा में चली गई थी। हर बार की तरह मस्ती मजाक करके वो हीर को उठाने की कोशिश करता है, पर हीर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। हमेशा की तरह उसके छूने से, उसके चूमने से वो नहीं उठ रही थी। तो अब जाके उसे एहसास होता है सिचुएशन की सीरियसनेस का कि हीर मौत के करीब जा रही है, वो भी उसकी वजह से। मैंडी जॉर्डन को ही कोसे जा रही थी कि तुमने उसे मारा है जॉर्डन, मैं प्रार्थना करूंगी कि जिंदगी भर तुम्हें इसकी सजा मिले, हर सेकंड तुम जलते रहो क्योंकि तुम ही उसकी बीमारी हो, तुमने उसको मारा है। जॉर्डन हॉस्पिटल के बाहर निकलता है तो वहाँ उसके चाहने वालों की भीड़ इकट्ठा हो रखी थी और पत्रकार उसे घेर लेते हैं सवालों के साथ। किसी को परवाह नहीं थी इस दुनिया में कि जॉर्डन क्या फील कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है। सबको बस अपने सवाल करने थे, फोटो खिंचानी थी, मिलना था। तो जॉर्डन गुस्से में सभी से भिड़ जाता है तो पुलिस उसे बहुत मारती है। जॉर्डन अब और भी ज्यादा गुस्सैल, किसी के न सुनने वाला, अपनी मर्जी की करने वाला, अकेले रहने वाला इंसान बन जाता है, जिसके गानों में और दर्द आ गया था, जिसे सुन के लोग और भी उसके फैन बनते जा रहे थे। वो जो बनना चाहता था वो बन चुका था, जिम मॉरिसन की तरह रॉक स्टार, लेकिन जो वो पाना चाहता था वो उसे ना मिला। हीर अपना दम तोड़ देती है और जॉर्डन को छोड़कर चली जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। हम देखते हैं जॉर्डन वेरोना में अपना शो कर रहा है और ये वही सीन था जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। जॉर्डन को हीर दिखाई पड़ती है मुस्कुराते हुए उसके पास आते हुए। हमें वो सीन दिखाया जाता है जब हीर ने जॉर्डन को चादर से ढक लिया था। हीर कहती है कि सब चले गए, ये हमारी दुनिया है, सिर्फ हमारी, यहाँ और कोई नहीं है, कोई पत्रकार नहीं, कोई फोटोग्राफर नहीं, न समाज का कोई नियम, कोई बीमारी नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर्स नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ना ही कोई शादी, कोई रोक नहीं, कोई दायरा नहीं। इस दुनिया में छोड़ सकते हैं सब कुछ। तुम्हें हमारी दुनिया पसंद आई जॉर्डन? जॉर्डन कहता है बाहर रह नहीं पाऊंगा मैं। हीर कहती है रहना भी नहीं है बाहर, यहीं रहना है हमेशा। लाखों की भीड़ थी उस कॉन्सर्ट में, लेकिन जॉर्डन खुद को अकेला, बहुत अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि जो उसका सब कुछ था वो तो जा चुका था। आखिर में लिखी आती हैं कवि रूमी की कुछ पंक्तियां कि यहाँ से बहुत दूर, गलत और सही के पार एक मैदान है, मैं वहां मिलूंगा तुझे। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, एक अच्छी मूवी वही होती है जो आपको हंसा भी दे और रुला भी दे और पूरी तरह से मनोरंजन करते हुए आपको सोचने पे भी मजबूर कर दे कई समय तक उस फिल्म के बारे में। तो रॉकस्टार कुछ ऐसी ही फिल्मों में से एक है, जहां फिल्म देखने के बाद ऐसा फील करते हो कि काश जॉर्डन आपके सामने होता तो आप उसे गले लगा लेते, उसे फील कराते कि वो अकेला नहीं है और इस मतलबी दुनिया में आप हो उसके साथ जो उसकी फीलिंग्स को समझते हो। रॉकस्टार ऐसी फिल्म है जो दिखाती
सिखाती है हमें पैशन, प्यार, दोस्ती, परिवार, जिंदगी की दिक्कतें, कामयाबी, किसी अपने का खोने का दुख और उसी दुख में जीने का दुख और ना जाने क्या क्या। जितनी बार आप देखोगे उतनी बार एक नई डिटेल आपको फिल्म में देखने मिलेगी, जिसे देख आप हैरान होगे कि फिल्म के डायरेक्टर ने कितनी बेहतरीन फिल्म बनाई है। हमें देखने मिला कि प्यार बहुत प्यारा होता है, लेकिन वो आपके लिए बुरा भी हो सकता है। आपका प्यार आपको नीचे खींच रहा होगा, पर फिर भी आपको लगेगा कि आप आसमान में उड़ रहे हो। शुरुआत हुई वहां से जब जनार्दन जिम मॉरिसन की तरह रॉकस्टार बनना चाहता था, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। खटाना भाई ने कहा कि जिंदगी में दर्द होना चाहिए, तो दर्द पाने की तलाश में पहुंचा वो हीर के पास। पहले तो उसने दर्द को महसूस करने का नाटक किया, लेकिन आखिर में उसे इतना दर्द और दुख मिला कि खटाना भाई की बात सही हो गई कि कलाकार वही बनता है जिसका जीवन दुख और दर्द से भरा हो। और जनार्दन जॉर्डन बन के रॉकस्टार बना, अपने आइडल के जैसे दर्द के सहारे। एक समय था जब वो ढूंढ रहा था, तलाश रहा था मौका कि उसका दिल टूटे, उसे दुख हो। लेकिन फिर एक टाइम आया जब वो चाह रहा था कि उसका दिल ना टूटे, उसे वो दुख ना मिले। एक समय था जब वो चाह रहा था बहुत बड़ा रॉकस्टार बनना, और वो समय आया भी जब वो सब कुछ बन गया। पर तब उसे कुछ नहीं चाहिए था, बस अपना प्यार चाहिए था, लेकिन उसे मिला नहीं। उसे प्यार में जो दर्द, जो दुख मिलते जा रहा था, वही दुख वो अपने गानों में बयां करता था, और उसी के चलते वो फेमस होता चला गया। लेकिन उसे अपने प्यार के साथ रहना था। उसे मतलब नहीं था कि वो कितना फेमस है, लोग कितना उसे जानते हैं। प्यार के लिए वो अपने करियर को डुबाया जा रहा था, पर फिर भी उसे लग रहा था कि उसने सब पा लिया। उसका प्यार उसे बना भी रहा था, उसे बर्बाद भी कर रहा था। अक्सर यही होता है, हमारे पास जो चीज नहीं होती उसे हम जी जान से चाहते हैं पाना, कुछ भी करके, किसी को छोड़ के, किसी को पकड़ के। लेकिन जब वो चीज मिल जाती है तब एहसास होता है कि वो चीज उतनी भी जरूरी नहीं थी हमारे लिए। फिर हम खुद ही उस चीज से दूर भागने लगते हैं, उससे पीछा छुड़ाने लगते हैं। फिर हमें कुछ और पसंद आ जाता है। जब वो चीज मिल जाती है जिसे पाना था, तो हम किसी और चीज के तलाश में लग जाते हैं, किसी और चीज को पाने में लग जाते हैं। उस चीज को पाने के दौरान जो स्ट्रगल किया, जो झेला, बस वही बेस्ट मोमेंट होता है। बाकी बाद में तो वो वैसा ही बन जाता है जैसे बाकी चीजें हैं। जो इम्पोर्टेंस उसकी उसको ना पाकर थी, वो इम्पोर्टेंस उसको पाकर नहीं रह जाती। जॉर्डन जब तक लगा रहा कि उसे रॉकस्टार बनना है, तब उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जैसे उसका उस चीज से मन हटा, वैसे उसे मौके मिलने शुरू हो गए। खटाना ने कहा था कि इसमें वो बात ही नहीं है, पर असल में उसमें बात थी। और ये चीज उस्ताद जी ने देखी कि उसमें कोई तो बात है। शायद किस्मत उसे रॉकस्टार ही बनाना चाहती थी, पर इतनी आसानी से नहीं। उसे बनना ही था रॉकस्टार, लेकिन बहुत कुछ खोकर, क्योंकि कुछ खोकर ही कुछ मिलता है। और यही प्रोसेस है जिंदगी में कामयाबी पाने का। अब ये आपको तय करना है कि क्या आप उतने सक्षम हो कि अपनी कामयाबी के लिए वो सब खो दो जो आपको सबसे प्यारा है। कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, जॉर्डन जैसे, जो कुर्बानी नहीं दे पाते अपने करियर के लिए और प्यार को चुनते हैं। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि आज के टाइम में हर किसी के लिए पैसा और करियर ही जरूरी है। तो जॉर्डन बनना आसान नहीं। हमें यहाँ कलाकार की भी जिंदगी दिखाने की कोशिश की गई कि भले उसकी फैन फॉलोइंग होती है, भले वो फेमस होता है, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले होते हैं, पर फिर भी वो अकेला महसूस करता है। कोई नहीं होता उसके पास जो दिल से उसके साथ हो। सब बस अपने मतलब के लिए उसके साथ होते हैं। लाखों की भीड़ में होके भी वो अकेला होता है, क्योंकि वो भीड़ उसके काम के लिए उसे चाहती है। वो इसलिए उसके पीछे नहीं भागती कि उसके मन में क्या है वो सुनेंगे। अगर कलाकार अपने दुख दर्द सुनाने लगा तो शायद ही कोई बचेगा उसे चाहने वाला, क्योंकि सब तो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, दुख सुनने के लिए नहीं। इस फिल्म में गानों की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फिल्म का आधा मतलब तो उन्हीं में छुपा हुआ है। जब जॉर्डन को घर से निकाला जाता है तो गाना आता है कुन फया कुन, जिसका स्टार्टिंग के बोल होते हैं कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले। जब उसे मौका मिलता है प्राग जाने का तो ट्यूनिंग बजती है फिर से उड़ चला गाने की, मतलब कि घायल पंछी फिर से उड़ने जा रहा है। साडा हक गाने में जब जॉर्डन पंछियों की कहानी सुनाता है कि पहले घना जंगल था, फिर काट के शहर बना दिया गया और पंछियों का एक झुंड यहाँ से निकल गया। किसी ने देखा है क्या इन पंछियों को? वो हीर और जनार्दन की बात कर रहा था। हीर और जनार्दन नियम कानून तोड़ सब कर रहे थे, हर तरह की मौज काट रहे थे, बिना ये फिक्र किए कि समाज के उसूल कहीं टूट तो नहीं रहे। लेकिन फिर हीर की शादी हुई और जनार्दन भी प्लैटिनम म्यूजिक की टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ काम करने लगा, और वो बंध गए नियम कानून समाज के उसूल में। और नहीं रहे वो हीर और जनार्दन जो पहले थे, वो गुम हो गए, वो खो दिया उनको कहीं, और अब मिल नहीं रहे थे वो। हीर जब जॉर्डन से मिली तो वो ठीक
ठीक होने लगी, सुधार आने लगा उसकी तबीयत में, लेकिन जॉर्डन ही उसकी मौत का कारण बना। जॉर्डन और हीर के बीच इतना प्यार हुआ कि हीर प्रेग्नेंट हो गई और यही वजह बनी हीर के मौत की। तो अब सारी जिंदगी जॉर्डन इसी दुख इसी गिल्ट के साथ गुजारने वाला है कि हीर उसकी वजह से मरी। हमें फिल्म में छपरियों वाला प्यार बिल्कुल देखने नहीं मिला, बल्कि यही होता है सच्चा प्यार, जहाँ एक बार भी आई लव यू नहीं बोला गया, लेकिन हम एक दूसरे के प्यार की ताकत को महसूस कर पाते हैं। रॉकस्टार एक ऐसी फिल्म है जो हमें बताती है कि जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए आप जो मेहनत करते हैं, उसके पीछे लगे होते हैं, उसको पाने के लिए अपना सफर शुरू करते हैं। ऐसा सफर जहां शायद फैमिली सपोर्ट ना मिले, आपके दोस्त आपका मजाक बनाएं, आपके सपने का मजाक उड़ाएं, लेकिन आप तब भी लगे रहें अपनी मंजिल पाने के लिए। और एक दिन कोई एक ऐसा इंसान आए जो आपके लिए धीरे धीरे बहुत अहम बन जाए, कोई जो आपको सुने, आपको समझे, आपके सपने को समझे, जानता हो कि आपको क्या चाहिए, आपके दिल को क्या चाहिए, आपको उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता हो, आप उसके साथ बहुत अच्छा महसूस करने लगे और फील होने लगा कि उस इंसान के साथ रहकर जिंदगी कितनी खूबसूरत सी लगती है, और धीरे धीरे आपको उस इंसान से प्यार होने लग जाए। लेकिन एक दिन वो इंसान आपको छोड़कर चला जाए और फिर उसके बाद आपके सारे सपने सच होने लग जाएं, वो सब कुछ मिल जाए जो आप चाहते थे, लेकिन आप सब कुछ पाने के बाद खुश नहीं हैं। आप खुद से सवाल करते हैं कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये, किसके लिए कर रहा हूँ मैं ये, क्या मैं खुश होना डिजर्व नहीं करता, कुछ तो मिसिंग है। जो ये कुछ है ना, ये वही इंसान है जिसे आप मिस करते हो, क्योंकि जब आप अपनी कामयाबी के सफर में निकले थे तो वो इंसान भी आपके साथ था, पर अब नहीं है। फिर आपको लगने लगता है कि क्या मतलब उस कामयाबी का अगर उसे शेयर करने के लिए ही कोई नहीं है। हमें इन दोनों का प्यार इतना अच्छा लगने लगता है कि ये जानते हुए भी कि इनका प्यार गलत है, फिर भी हम मनाते हैं कि इनका प्यार कामयाब हो जाए। गलत इसलिए क्योंकि हीर की शादी हो चुकी थी, तो एक तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही था, तो दोनों गलत थे, पर फिर भी हम उन्हें गलत नहीं मानते। तो एक तरह से हम भी समाज के कायदे कानून तोड़ते हुए नजर आते हैं। और सच्चा प्यार ये सभी कायदे कानून कहाँ ही मानता है, वो तो सारे बंधन तोड़कर एक होना ही सिखाता है, फिर भले समाज उन्हें कितना ही बुरा समझे। जनार्दन का जॉर्डन बनने में जितना हाथ हीर का है, उतना खटाना भाई का भी है। खटाना भाई ही थे जिन्होंने वो बात बताई कि जितने कलाकार हैं सबने कुछ ना कुछ सहा है, तभी वो बड़े कलाकार बने। ये बात सच होते हुए भी हम देख पाए, और यही सच भी है। बड़ा बनना है तो खुद को रगड़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, दुख देना ही पड़ता है। जॉर्डन कितना ही बुरा बर्ताव करे, लेकिन खटाना भाई ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा, हर कदम पर उसके साथ रहे, तो उनको भी श्रेय जाता है जनार्दन को जॉर्डन बनाने में। जनार्दन जब ऑडिशंस देता था तो हमेशा उसे रिजेक्शंस ही मिलते थे, तो उसे फील होता था जैसे पता नहीं वो कुछ बन पाएगा भी या नहीं। उस वक्त उसे ये लग रहा था, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या बनने वाला है। तो इससे ये सीख मिलती है कि लाइफ में अगर रिजेक्शंस मिले तो हताश नहीं होना है, क्योंकि क्या पता आगे चल के आपको इन अपॉर्चुनिटीज से भी बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हो। बस आपको धैर्य रखना है और अपना काम करते जाना है। ये इस दुनिया की सच्चाई है कि हम अपने दुख भरे एक्सपीरियंसेस से ज्यादा सीखते हैं बजाय खुशियों से भरी यादों से। जो दर्द से भरा सफर है उससे हमें गुजरना ही होगा अगर हमें बड़ा बनना है। तो अगर आप फेमस होना चाहते हैं कि लोग आपको जाने, आपके पीछे भागें, तो आपको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। कीमत होती है आपकी प्राइवेसी, आपका सुकून, आपकी इच्छाएं, आपकी मर्जी। आप जो सोच रहे हो, जो करना चाह रहे हो, वो आप सबके सामने बता नहीं सकते, वो चीज कर नहीं सकते। आपको दुनिया के हिसाब से चलना होगा। अपने हिसाब से चले तो आप बुरे बन जाओगे, क्योंकि दुनिया आपको नहीं समझेगी कि आप किस वक्त से गुजर रहे हो, बल्कि वो तो उसी चीज को देख कर रिएक्ट करेगी जो आपने किया उनके सामने। लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब आप कामयाब होते हो। जो दोस्त पहले उसका मजाक बनाते थे, वही दोस्त उसके फेमस होने के बाद उसके साथ फोटो खिंचाते नहीं थक रहे थे। दुनिया में आपको कोई ना समझे, पर ऊपर वाला आपके साथ है। जॉर्डन के सफर की शुरुआत वहां से हुई जब उसे घर से निकाल दिया गया और वो दरगाह पहुंचा। वहीं से गाने का मौका मिला, वहीं पर उस्ताद जी ने उसे गाते देखा, फिर वहीं से काम मिलना शुरू हुआ। इंसान की इच्छाएं कभी स्थिर नहीं रहती। जॉर्डन सारी जिंदगी यही मनाता रहा कि रॉकस्टार बनना है, पर बाद में हीर उसके लिए जरूरी हो गई। उसने उन चीजों की वैल्यू करना बंद कर दी थी जो उसे चाहिए थी, क्योंकि उसकी जरूरत बदल गई थी। लेकिन बाद में वो रॉकस्टार बन ही गया। इससे ये भी समझ सकते हैं कि चीजें जो होती हैं वो सब कुछ होने की कोई तो वजह होती है, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो कि आपकी ताकत भी होता है और आपकी कमजोरी भी। वो आपके लिए बहुत स्पेशल होता है और आप उसके सामने एकदम रियल होते हैं। तो उस इंसान की आप कदर
प्यार करें जब तक आप उसके साथ हैं। जॉर्डन ने हमें ये सिखाया कि आपके पास दुनिया का सब कुछ हो सकता है, पैसा, फेम, सब कुछ, लेकिन सब बेकार अगर आपके पास वो नहीं जिससे आप प्यार करते हो। अब आपकी जिंदगी में वो प्यार आपकी प्रेमिका भी हो सकती है, आपकी बीवी भी हो सकती है, आपके माँ बाप, भाई बहन, आपका पालतू जानवर भी हो सकता है। एक सीन है जब जनार्दन अपने घर में लगाए बड़े बड़े रॉकस्टार की फोटोज को देख के अपनी बहन से कह रहा होता है कि इन सब ने बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ झेला है, तब जाके ये बड़े बन पाए। उसकी बहन अपने भाई को बहुत मानती थी, तो जब वो रॉकस्टार बना तो उसने उसका पोस्टर भी उस दीवार पर लगा दिया अपनी इंस्पिरेशन के लिए। पर गौर करने वाली बात ये थी कि जॉर्डन अब उन लोगों में शामिल हो चुका था जो बहुत दर्द, बहुत दुख सह के बड़े बने। यहाँ से बहुत दूर, गलत और सही के पार एक मैदान है, मैं वहां मिलूंगा तुझे, जहाँ कोई नियम कानून नहीं, कोई सोसाइटी नहीं, बस हम दोनों। हीर भले इस दुनिया में नहीं रही, पर उसने हीर को पा लिया है अपने अंदर। वो फिजिकली अपने प्यार को नहीं चाहता, बल्कि उसका प्यार उसके अंदर ही है, उसके मन की फीलिंग्स में ही अब हीर जिंदा है। इसीलिए जॉर्डन ये मान लेता है कि तुम हो पास मेरे, साथ मेरे, हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना ही पा भी लूं। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि इस गाने के बोल क्या हैं और वो क्या बताना चाह रहा है। वो जॉर्डन की फीलिंग्स हैं कि जितना वो उसे फील करता जाएगा अपने अंदर, उतना ही उसको पाता जाएगा, वो उसकी होती जाएगी। जॉर्डन इस दुनिया में तो दुख दर्द से तड़पता रहेगा, लेकिन सुकून पाने के लिए उस मैदान में अक्सर जाया करेगा जो कि उसके अंदर बसा है। हीर उसे वहीं मिलेगी। अब ये तो हो गई बातें कि फिल्म में क्या अच्छा था, क्या सीखा, क्या जाना। अब बात करते हैं कि क्या सही नहीं था। सबसे बड़ी बेवकूफी तब लगी जब हीर की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तो डॉक्टर माँ से पूछ रहे होते हैं कि कहीं हीर पेट से तो नहीं। फिर मैंडी जॉर्डन से पूछने जाती है कि कहीं हीर पेट से तो नहीं। डॉक्टर ना तो माँ है और ना ही जॉर्डन, तो जो डॉक्टर है वो बताएगा ना कि हीर पेट से है या नहीं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जॉर्डन हिंदी में गाने गाता था और उसके गानों के लिरिक्स ऐसे हैं जिसमें हिंदी उर्दू दोनों मिक्स है, और हिंदी बोलने वाले को भी कुछ कुछ लाइन समझ नहीं आती। तो जब हमें ठीक से समझ नहीं आ रहा तो जॉर्डन के विदेशी फैंस कैसे बन गए। वो विदेश में कॉन्सर्ट करता था और अंग्रेज उसका गाना सुनने आते थे। जब उन्हें समझ ही नहीं आता था कि वो क्या बोल रहा है तो उन्हें क्या फील आता होगा सुनने में। चलो माना कि हमें भी ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, पर जो गाने की धुन होती है उस पर हम थिरकते हैं। लेकिन जॉर्डन के गानों में उसके बोल ही मायने रखते थे, उसके गानों में मीनिंग है, फीलिंग्स हैं। तो जब वही नहीं फील कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो उन्हें क्या मिल रहा था उसके गाने सुनकर। जैसे हाई बेस वाले सॉन्ग्स होते हैं, नाचने गाने वाले जैसे पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं। दिलजीत दोसांझ अभी वो करके आया टूर, तो उसके गाने हैं, लिरिक्स नहीं भी समझ में आ रहे हैं लेकिन नाच ले रहे हैं तो मजा आ रहा है। लेकिन जॉर्डन के गाने एकदम दुख भरे थे, एकदम दर्द भरे थे। तो बिना फील किए लिरिक्स के उनको मतलब क्या ही सुन रहे हैं वो लोग, ये जानना है मुझे। क्या असल में इंडिया में कोई जॉर्डन जैसा संगीतकार है जो विदेश में भी फेमस हो, जो सैड सॉन्ग गाता हो और लोग विदेश में भी उसके फैन हो, वो कॉन्सर्ट करने जाता हो और लोग उसको सुनते हो? क्या ऐसा कोई है? आप मुझे जरूर बताइएगा। इस फिल्म को चलाया है 3 चीजों ने, रणबीर कपूर की एक्टिंग, AR रहमान द्वारा किए गए गाने और इम्तियाज अली की राइटिंग और डायरेक्शन। रणबीर कपूर इसमें रणबीर कपूर है ही नहीं, बल्कि हमें जनार्दन ही दिखता है, जिसका सफर हम देख पाते हैं रॉकस्टार जॉर्डन बनने तक का। रणबीर कपूर ने अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट एक्टिंग करी है इस फिल्म में। अभी तक उनकी कोई फिल्म नहीं आई है जिसकी एक्टिंग का कंपैरिजन इस फिल्म की एक्टिंग से हो पाए। असली एक्टर वही होता है जो निर्देशक के निर्देशन, संगीतकार के संगीत, गायक की आवाज और लेखक की लेखन को जस्टिफाई कर सकता है। और ये हम पूरी तरह से मान सकते हैं कि रणबीर कपूर एक एक्टर हैं। नरगिस फाकरी की बात करें तो जिसने भी फिल्म देखी है उन सबको पता है कि फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी वही थी। उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी काफी हद तक सही नहीं थी, और कहीं कहीं तो उनके रिएक्शन देख के सीरियस सीन में भी हंसी आ जाती है कि ये ऐसे मुंह बना क्यों रही है, ऐसे क्यों बोल रही है। खैर ये इनकी पहली फिल्म थी तो उस हिसाब से सही ही किया है। जब वो जॉर्डन के साथ घूम रही होती हैं, मस्ती कर रही होती हैं, या जब बीमार हो जाती हैं, तब उनकी एक्टिंग सही लगी। शीना का किरदार निभाने वाली अदिति राव हैदरी, इसमें काफी छोटा रोल था उनका, पर जितना भी था सही था। अब तो आजकल वो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो गई हैं। बाकी और जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं उन सबका काम भी बढ़िया रहा और अच्छी एक्टिंग करी है सबने। ये फिल्म और तमाशा मूवी बहुत टाइम से देखने का मन था, पर पता नहीं मैं देख नहीं पाया कभी। होती हैं कुछ फिल्म जो बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, उनका टाइम ही नहीं बन पाता देखने का। लेकिन अब ये फिल्म फिर से रिलीज हुई तो सोचा लाओ देख ही लेते हैं, और जब देखा तो इतनी अच्छी लगी तो सोचा अब इसका एक्सप्लेनेशन तो बनता है। हाँ,
बहुत लंबी हो गई है वीडियो, क्योंकि बहुत सी बातें हैं इस फिल्म को लेकर करने के लिए और अभी भी कई सारी बातें बाकी हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और शॉर्ट कंटेंट देखने के ज़माने में इतनी लंबी वीडियो बहुत कम ही लोग देखेंगे। तो अपनी बातों को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अब आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं आप, या नहीं अच्छा लगा तो आप वीडियो को डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई वीडियो आते ही तुरंत आप तक खबर पहुंच जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते। क्योंकि क्या पता आगे चल के आपको इन अपॉर्चुनिटी, अरे यार भूल गया, क्या इसको बोलते कैसे हैं? अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि क्या पता आगे चल के आपको इन अपॉर्चुनिटी, अरे भगवान क्या ही है यार, ऐसा ही होता है, अटक जाओ फिर अटक ही जाते हैं।